फिर से पैसा होना या नहीं होना इसका कोई मायने नहीं है। दरअसल खाली जेब भी अगर आपकी है, अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर से आवाज आएगी। वो सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। आज एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम जिसमें शामिल होने का मौका मिला हमें यहाँ एक तरह से अवेयरनेस के लिए। जिस तरह से आरिफ साहब जो कि एक बड़ा एक एनजीओ चलाते हैं और कई काम इन्होंने जिस तरह से अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, बहुत सारे कैंप, फ्री कैंप, मेडिकल कैंप, आँखों की चेक का मामला हो या फिर किसी तरह की भी चेक, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी मामले रहे हैं, दवाइयाँ फ्री देना, बहुत सारे काम इनके नज़र आए। आज इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया है, बच्चों को एक तरह से अवेयर करने की जो इस तरह से कोशिश की है। यहाँ पर राहत हर्बल केयर के नाम से जो एक कंपनी है, उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, साथ में मिल करके इन्होंने दोनों ने, और लोगों को एक तरह से अवेयर करने की कोशिश की है। क्या किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह के मैंने देखा अभी कुछ आपने कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं इसमें, क्या क्या प्रोडक्ट है? सर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राहत हर्बल केयर की तरफ से हमें जो भी हम पीछे भी मेडिकल कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, ये हमें स्पॉन्सर करते हैं। ये फ्री में लोगों को ये मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे साथ शुरू से हैं, जब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब से ये हमारे साथ ही हैं। और आज हमने एक हमारे एनजीओ को 1 ईयर कंप्लीट हो गया था। इसके लिए हमने एक एनुअल डे सेलिब्रेट किया आप सब लोग के साथ मिलके। तो उसमें भी राहत हर्बल केयर की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट रहा। इनकी तरफ से हमें काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह हमारे चीफ गेस्ट वगैरह के लिए, और वैसे भी हमारे जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं कैंप में, उस टाइम भी हमें काफ़ी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं सर। फिजियोथेरेपी को लेकर के आप जिस तरह से अभी अवेयर कर रहे थे लोगों को, कितना फ़ायदा होता है, कितना जिस तरह से लोग आज के टाइम में डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, कितना फ़ायदा, कितने लोगों को अवेयर करने के बाद फ़ायदा लेते हैं लोग? देखिए सर, फ़ायदे की बात तो बाद में, सबसे पहली बात ये थी कि हमारा एक रिहैब साइंस होता है पूरा। उसके अंदर बहुत से लोग आते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो बच्चे बचपन से नहीं बोल पाते हैं, अगर उनकी थेरेपी सही से हो जाए तो बोल सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। फिजियोथेरेपी से आदमी बहुत दिन, सालों साल बैक पेन से परेशान हो रहा होता है, मेडिसिन खा रहा होता है, मेडिसिन जब तक खाता है जब तक ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा वैसे हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले तो अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों कि फिजियोथेरेपी से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। इसलिए हम अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, चाहे लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, हम लोग सबसे पहले अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि वो हमारे पास आएँ या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, कि उनको फ़ायदा होगा। मेडिसिन के बिना भी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो ठीक हो सकती हैं। तो हम लोग बेसिकली अभी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है। लोगों को सबसे पहले तो अवेयर करने की ज़रूरत होती है, किसी भी काम के मामले में हो, क्योंकि अवेयर होगा आदमी तब जा कर के किसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। आपने जिस तरह से इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, आगे भी बहुत सारे कैंप्स में आप जो है दवाइयाँ या इस तरह के हर्बल प्रोडक्ट आप देते रहे हैं, किस तरह से आप कर रहे हैं? क्या कौन से प्रोडक्ट आपने आज लॉन्च किए? आज हम जो केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन है, इससे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और हम जो मानते हैं हेल्थ के 2 पार्ट होते हैं, एक मेडिसिन और दूसरा फिजियोथेरेपी, जिसकी अवेयरनेस केयर फॉर फाउंडेशन जो है वो फैला रहा है। जैसे कि सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनती या सिर्फ खाना खाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही हमारे हेल्थ के लिए हमें फिजियोथेरेपी ज़रूरी है और प्लस मेडिसिन। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी तभी हेल्थ में हमारा सुधार हो पाएगा। तो इसी वजह से हमने कोलैब किया है केयर फॉर फाउंडेशन की तरफ से कि हम अपनी मेडिसिन लेकर आएंगे, आप अवेयरनेस प्रोग्राम पहुँचाएँ, आप अपना फिजियोथेरेपी के लिए अवेयर करें लोगों को, हम मेडिसिन के लिए करेंगे। और जहाँ आप जिस टाइप का मेडिसिन बोलेंगे हम वो प्रोवाइड कराएंगे। हमारी मेडिसिन क्या है? हमारी मेडिसिन मेनली जो मैंने यहाँ पर लॉन्च किया, अपना रिलैक्सॉन लॉन्च किया है, ऑर्थोफिट लॉन्च किया है, जो कि फिजियोथेरेपी से कहीं ना कहीं तक कनेक्टेड है। ऑर्थोफिट में जैसे आपने देखा होगा, कमर की बीमारी की प्रॉब्लम की बात की, बैक पेन हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, आर्थराइटिस की बात हो रही है, तो हमारा ऑर्थोफिट एक आता है कैप्सूल, तो वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। उसके साथ हमने रिलैक्सॉन पाउडर प्रोवाइड कराया है, जो कि हर किसी को प्रॉब्लम होती है पेट की। मेन जो जड़ है हमारा समस्याओं का वो पेट है। उल्टा सीधा खाना खाएंगे तब पेट में दर्द हो जाएगा, खाना हजम नहीं होगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी। आजकल आप देख रहे होंगे कि हम रातों को बहुत लेट तक जागते हैं, शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ गया है, उसकी वजह से हमारा पेट खराब होता है, उससे और अन्य बीमारियां जन्म लेती हैं। तो हमारा जो स्लोगन भी है, पाचन मस्त तो शरीर स्वस्थ, तो रिलैक्सॉन पाउडर जो है वो 18 जड़ी बूटियों से तैयार किया गया एक पाउडर है, वो हमने इसको
यहाँ पर लोग। तो हर्बल के प्रोडक्ट जिस तरह से आप बना रहे हैं और उस अब बाबा रामदेव जी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कैसे कंपटीशन में आपने आप देखिए, कंपटीशन कर कर अगर कोई काम करेगा तो कर नहीं पाएगा। अगर हम कंपटीशन करते तो आज हम केयर फॉर फाउंडेशन के साथ कोलैब नहीं कर पाते। कंपटीशन क्या है, हमारा आप नाम देखिए, राहत। राहत किसी का नाम नहीं है, राहत एक सुकून के लिए, फीलिंग के लिए है कि अगर हम इस नियत से काम करेंगे कि सामने वाला हमारी मेडिसिन खाएगा और जल्दी ठीक होगा तो हम कामयाब हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाबा रामदेव जी ने ज़्यादातर मार्केट में कब्जा कर लिया है, तो इस तरह से कैसे? देखिए, इस मार्केट के अंदर तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोगों ने कब्जा कर रखा है जो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो नीचे है, डाउन है। वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। उससे मानवता का क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हम यहाँ पर जो एक अपनी कंपनी बनाई है वो प्रोवाइड कराने के लिए कि हम सामने वाले को सुकून पहुँचाएं, रिलैक्सेशन पहुँचाएं। बिल्कुल, हर्बल प्रोडक्ट इस तरह से अभी मैं समझता हूँ देश भर में ही नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में इसकी आज डिमांड है और काफ़ी इससे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आरिफ साहब के साथ में काफ़ी वक्त काम कर रहे हैं आप लोग मिल करके, तो कैसा लग रहा है इस तरह से जो आप आगे 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 ही बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर जो है लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो कहाँ जाने का इरादा है? बीइंग अ ब्रदर, क्योंकि ब्रदर है मेरे और ऑलवेज मेरे से ये रिस्पॉन्स लेते रहते थे। जब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था मैंने कहा तुम्हारा मोटिव क्या है, क्या करना चाह रहे हो, क्या प्लानिंग क्या है? तो इनका टेंशन यही था कि मैं सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ और एक एनजीओ फॉर्म करके मैं अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ ताकि जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनसे बात करें। तो अभी 1 ईयर इन्होंने कंप्लीट कर लिया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अराउंड मोर देन 10 कैंप्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए लोकल एरियाज़ में। डब्बू भाई के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि डब्बू भाई को हम देखते रहते थे, क्योंकि डब्बू भाई हम सेम स्कूल में पढ़ाई करते थे। अकरम भाई सेम हम एक ही स्कूल से पढ़े में हम लोग। तो इन लोगों को देखा कि अभी यूथ एकता फ्रंट तो अभी 4 इयर्स बैक ही बना है, लेकिन डब्बू भाई ऑलवेज हर ज़रूरतमंद के लिए, अकरम भाई हरदम हर चीज़ के लिए खड़े रहते थे। तो ये चीज़ से इन्होंने मोटिवेट किया कि हम एजुकेशनली एक अवेयरनेस, एक प्रोग्राम, एक हम ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे हम लोगों को सोशली, मेंटली, फिजिकली हम सपोर्ट कर पाएँ। जैसे हमाद साहब हैं, इनके राहत हर्बल केयर है, तो ये नेचुरल मेडिसिन है बेसिकली, क्योंकि पूरी दुनिया कोविड के बाद नेचुरल थेरेपी की तरफ शिफ्ट हो गई है। जैसे कि एक स्पॉन्सर हमारे आयुर्वेदा हैं, इन्होंने क्या किया कि ये नेचुरल थेरेपी बनाते हैं। एमिल फार्मास्यूटिकल्स का नाम सुना होगा आपने, तो वो भी एक नेचुरल थेरेपी की तरफ है। तो हम नेचुरली चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज एंड सपोर्ट। दैट्स इट। बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में ही अपना उन्होंने स्टार्ट किया। आप कहाँ से हैं और क्या कौन से एनजीओ से हैं? मैं केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं हेल्थ केयर फील्ड से नहीं हूँ। मेरा अलग फील्ड है, तो मैं इस फील्ड में कुछ नहीं बोल पाऊँगी। बट मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी, बहुत अच्छा काम फाउंडेशन कर रही है। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी सभी को कि इतना उन्होंने सपोर्ट किया। हर एक बच्चे ने, हर एक वॉलंटियर ने, हर एक स्पॉन्सर ने, हर एक मेंबर जो भी हमारी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, सबके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जो हमें इतना सपोर्ट दिया। बिल्कुल, जिस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया एक ख़ास तौर पे अवेयरनेस के लिए, तो एक बड़ी बात है। आरिफ साहब की पूरी टीम को एनसीआर समाचार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इस तरह के प्रोग्राम आगे भी वो करते रहें, क्योंकि समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो ये बड़ा काम इन्होंने किया। देखते रहें एनसीआर समाचार। मैं हूँ कमर अहमद।